हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आंवला हरी मिर्च का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये अचार इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं और आज बनाइए, कल से खाना इसको शुरू भी कर सकते हैं और सालों तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके साथ में स्पेशल अचारी मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आंवला चाहिए होगा, तो 1 किलो 500 ग्राम मैंने यहाँ पे आंवला लिए। आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस आंवले में देखिए इस तरह से दाग होते हैं, इसको आप इस तरह से देखिए चाकू से काट लीजिए और कोई भी सड़ा हुआ आंवला नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो अचार ना खराब हो जाता है। फिर आपने आंवले को अच्छी तरह से धो लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए खुले पानी में आंवलों को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप पानी को निकाल दीजिए और आंवलों को छन्नी के ऊपर रख दीजिए। अब आपने एक बर्तन में पानी को बॉईल कर लेना है और आंवलों को अपना उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इनको आपने 10 मिनट तक बॉईल करना है। इतनी देर में आंवले सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े थोड़े ऊपर से फट भी जाएंगे। आप इनको बॉईल करने की जगह स्टीम करना चाहें तो आप इनको ना स्टीम भी कर सकते हैं स्टीमर में। तो ओके, देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से आंवला ना थोड़ा सा फट जाना चाहिए। इससे हम इसकी जो गुठली है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो सारे आंवले देखिए हमारे यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने आंवलों को छन्नी में छान लेना है और इनको अच्छी तरह से सुखाना है यहाँ पे। तो कम से कम 3 से 4 घंटे की आपने इनको ना धूप लगवानी है। साथ में यहाँ पे मैंने देखिए 100 ग्राम लहसुन लिया है, 150 ग्राम अदरक का यूज़ किया है। अदरक हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। और 50 ग्राम मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च जो है तीखे वाली मिर्च का मैंने यूज़ किया है। अगर आप कम तीखे वाली मिर्च यूज़ करना चाहें तो कम तीखे वाली भी डाल सकते हैं। जो अदरक है इसको आपने थोड़ा सा बारीक काट लेना है। देखिए यहाँ पे कूट के नहीं डालना है, कूट के डालेंगे ना तो फिर उसकी ग्रेवी जैसी बन जाएगी। तो थोड़े से अदरक के चंक्स रहने चाहिए यहाँ पे। तो सारे अदरक को देखिए यहाँ मैंने रफली काट लिया है। और जो हरी मिर्च है इसमें आपने कट लगा देने हैं। साबुत डालना चाहिए, साबुत भी आप हरी मिर्च को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ओके, देखिए इस तरह से आप इसमें ना कट लगा दीजिए। और मैंने थोड़ी सी कम मिर्च का यूज़ किया। आप क्वांटिटी मिर्च की बढ़ाना चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। कि देखिए अदरक को भी मैंने आंवले के साथ रख दिया है, लहसुन को भी साथ में रख देते हैं और हरी मिर्च को भी इसके कोने में एक साइड में बिखेर के रख दीजिए। इस तरह से इनको भी आपने आंवले के साथ ही यहाँ पे धूप लगवानी है। तो धूप ना हो आप इनको ना हवा में भी सुखा सकते हैं। रात को रख दीजिए, सुबह तक इनका मॉइस्चर जो खत्म हो जाता है। और अचारी मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ ली है। सौंफ का जो वेट है वो 70 ग्राम है। सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। और 50 ग्राम यहाँ पे मैंने ना सरसों के बीज लिए हैं और 50 ग्राम यहाँ पे ना पीली वाली सरसों लेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए 1 बड़ा चम्मच मेथी ली है, साबुत मेथी का यूज़ किया है। साथ में आपने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे साबुत जीरा लेना है। और इन मसालों को आपने ना गैस की फ्लेम चालू कर देनी है। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। और ड्राई रोस्ट करने से सौंफ और जीरे का जो फ्लेवर है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ओके, देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए मसाले हल्के से यहाँ पे चटकना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको ना एक बाउल में निकाल लीजिए और फिर आपने मसालों को ना ठंडा कर लेना है। इनको गरम गरम नहीं ग्राइंड करना है। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक और तैयारी कर लीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने ना अजवाइन लिए। अजवाइन को आपने हल्का सा पैन में ऐसे ही गर्म करना है। गैस की फ्लेम आपने बंद रखनी है यहाँ पे क्योंकि पैन हमारा गर्म है। तो देखिए अजवाइन को मैंने गर्म कर लिया है और मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो मसालों को आपने ग्राइंड करना है। इसके साथ में आपने इसमें ना 2 बड़े चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करना है तो 2 चम्मच भर के आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। और फिर आपने अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेना है। दरदरा सा आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो इसका फ्लेवर देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से अचारी मसाला तैयार कर लीजिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसी में ऐड कर देते हैं। देखिए अजवाइन जो ड्राई रोस्ट की थी वो भी डाल दी है। अजवाइन कफ को दूर करती है तो अजवाइन आपने जरूर डालनी है और डाइजेशन के लिए बड़ी होती है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कलौंजी ऐड कर दीजिए। इनको भी आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। तो इन इंग्रेडिएंट्स से अचारी मसाला बनाया जाता है। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है जो मसाला बनता है यहाँ पे। फिर आपने इन मसालों को बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ पे अचार ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो मसाले भी ज़्यादा डालेंगे यहाँ पे। और दूसरी साइड देखिए 3 से 4 घंटे की मैंने धूप लगवा ली है और आंवले के अंदर जो मॉइस्चर है बिल्कुल कम हो चुका है। अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का मॉइस्चर यहाँ पे कम हो गया है। तो इस तरह से गुठली अलग कर दीजिए। गुठली के साथ ही डालना चाहें तो गुठली के साथ भी अचार बना सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ मैंने देखिए 300 ml यहाँ पे ऑयल लिया है, सरसों के तेल का यूज़ किया है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और आपका जो अचार है ना वो ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा ना आधा ऑयल आपने यहाँ पे निकाल लेना है। इसको हम लास्ट में डालेंगे जब अचार को स्टोर करने का आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फिर आपने इसमें ना लहसुन ऐड कर देना है। तो लहसुन को मैंने थोड़ा काट के डाला है। आप साबुत कलियाँ डालना चाहें तो साबुत कलियाँ ही डाल सकते हैं यहाँ पे।
अदरक भी ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन को यहाँ पे पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें ना आंवला ऐड कर देना है। तो कि देखिए सारा आंवला मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने आंवले को यहाँ पे ना फ्राई करना है। पहले तो 1 मिनट तक गैस की फ्लेम ना हाई कर दीजिए ताकि आंवला जो है जल्दी से गर्म हो जाए। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में आपने 6 से 7 मिनट तक आंवले को यहाँ पे ना ऑयल में फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा, आंवले के अंदर जो मॉइस्चर है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आंवला बिल्कुल ड्राई जैसा हो जाएगा। इससे आपका अचार ना लॉन्ग टाइम तक चलेगा और आंवला अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें 1 चम्मच आप नमक ऐड कर दीजिए। बाकी नमक हमने ना अचारी मसाले में ऐड कर दिया था। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि जब तक आंवला फ्राई हो उसके ऊपर अच्छा कलर आ जाए। और थोड़ा सा मैंने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। अच्छी तरह से नमक, हल्दी और मिर्च को मिक्स कर लीजिए। और हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्च को भी मिक्स कर लेते हैं और साथ में ना हरी मिर्च को 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। तो टोटल आपको 10 से 12 मिनट का यहाँ प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले अदरक और लहसुन को पकाना पड़ेगा, फिर आंवले को मिक्स कीजिए, हरी मिर्च को पका लीजिए साथ में। तो ये देखिए अचारी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अचारी मसाले को भी मिक्स कर लीजिए। आप इसको कम ऑयल से भी बना सकते हैं। ये देखिए जितना यहाँ पे हमने ऑयल यूज़ किया ना, इतने ऑयल में बनाना चाहें इतने ऑयल में भी बना सकते हैं। आपका अचार जो है ख़राब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने आंवला, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन हर चीज़ को अच्छे से पका लिया है। तो कि देखिए अचारी मसाले को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो अचार है ना लॉन्ग टाइम तक कैसे चलता है, इसमें आपने ना विनेगर ऐड करना है। कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच वाइट विनेगर ऐड कीजिए या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं यहाँ पे। वाइट विनेगर से कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हैं ना लॉन्ग टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। और कि देखिए विनेगर को भी मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर दिया है। अब आपने अचार को ना ठंडा करना है यहाँ पे। तो इसको ठंडा करने के लिए आप इसको ना हवा में रख दीजिए। जब आपका अचार बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसके बाद आपको स्टोर करने के लिए जार चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए कांच का जार लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लीजिए। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एक जला हुआ कोयला लीजिए, कोयला ना हो कोई लकड़ी लीजिए, उसको जला लीजिए। उसके ऊपर आपने थोड़ी सी ना हींग डालनी है और थोड़ा सा आप इसके ऊपर घी डालिएगा। इस तरह से जैसे धुआं उठने लगेगा ना, फिर आपने जार को स्मोक देना है। हींग का स्मोक देंगे अचार ना ख़राब नहीं होगा और आपके जार में ना बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं रहेगी यहाँ पे। तो क्या देखिए इस तरह से इसको स्मोक दीजिए। 30 से 40 सेकंड तक का स्मोक देना है और इस स्मोक के अंदर ही आप यहाँ पे अचार को डालना शुरू कर सकते हैं। तो हमारा जो अचार है बिल्कुल यहाँ पे ठंडा हो चुका है और इस तरह से आप इसको देखिए भर लीजिए। अब यहाँ पे अचार को ना ज़्यादा टाइम तक स्टोर कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 1-2 साल तक स्टोर करना हो। तो ज़्यादा टाइम तक अगर आपने इसको स्टोर करना हो तो इसमें आपको ना ऑयल ज़्यादा डालना पड़ता है। कि देखिए यहाँ पे जो ऑयल हमने हींग वाला बचा के रखा था, गर्म करके रखा था ना, वो ठंडा हो चुका है। इस तरह से ऊपर से आप ना देखिए अचार में ऑयल डाल दीजिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा अचारों में ऑयल ज़्यादा होता है वो तभी डालते हैं ताकि ऑयल से ना अचार के ऊपर फंगस नहीं लगती है और ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरह से अचार बना के देखिएगा, टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक